आज हम ऐसी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे जिसको बनाने के लिए ना ही आपको दूध, मावा, पनीर की ज़रूरत पड़ेगी। घर में बड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले यहाँ पर हम आधी कटोरी देसी घी डालेंगे कढ़ाई में। यहाँ पर आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं और क्वांटिटी घी की आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर 1/4 कटोरी से कम घी मत लीजिएगा क्योंकि इससे टेस्ट बढ़िया नहीं आएगा। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, उससे टेस्ट बढ़िया ही आएगा। आप चाहें तो यहाँ पर आधा घी और आधा रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। बस कोशिश करिए कि अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो आप घी में ही बनाएं क्योंकि मिठाइयाँ घी में ही टेस्टी लगती हैं। घी डालने के बाद इसमें हमें 1 कटोरी बेसन डाल देना है और इसको बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और बेसन को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करना है और कंटिन्यूअसली चलाते रहना है, नहीं तो बेसन जो है वो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा। और हाई फ्लेम पर हम इसको बिल्कुल रोस्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो बेसन है वो जल्दी जल जाता है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर उसको बढ़िया से रोस्ट करिए। और तब तक रोस्ट करना है हमें इसको जब तक इसका जो है कच्चापन ना निकल जाए। बहुत आसान सी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगती है, दानेदार बनकर तैयार होगी। हर स्टेप को फॉलो करिएगा तो एक बार में ही आपकी जो बर्फी है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बर्फी को बनाने के लिए ना ही हमें दूध, मावा, पनीर की ज़रूरत पड़ेगी। घर में पड़े बेसिक से इंग्रेडिएंट से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है। जब भी कोई फेस्टिवल हो या फिर अचानक से घर में मेहमान आ गए हैं, तो आप ये मिठाई उनको बनाकर खिला सकते हैं, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए हमें 1 से 2 मिनट के लिए बेसन को लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर मैंने जिस कटोरी से बेसन लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी जो है सूजी ली है। इससे क्या होगा कि हमारी मिठाई में दानेदार टेक्सचर आएगा और बढ़िया टेस्ट आता है। इसलिए थोड़ी सी सूजी को जरूर से ऐड करिएगा। अगर आप आधी कटोरी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर 1/4 कटोरी सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं, बस थोड़ी सी जरूर सी ऐड करिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमें सूजी और बेसन को भी बढ़िया से लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है ताकि सूजी का भी कच्चापन निकल जाए और बेसन भी अच्छे से रोस्ट हो जाए। और हाई फ्लेम पर तो हमें बिल्कुल भी इसको रोस्ट नहीं करना है क्योंकि जो सूजी और बेसन है वो जल्दी जलना स्टार्ट हो जाते हैं और इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो हमें इनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा ही कलर चेंज करना है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूजी और बेसन का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। इसी स्टेज तक क्या करना है, हमें इसको रोस्ट करना है। बस ध्यान रहे कि इसको हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ना ही ज़्यादा इसका कलर चेंज करना है, नहीं तो जो हमारी मिठाई का टेस्ट है वो कड़वा आएगा। तो चलिए दोनों चीज़ें बढ़िया से रोस्ट हो गई हैं। इसको रोस्ट करने में कम से कम 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस तरह से बढ़िया से रोस्ट कर लीजिए, इसको साइड में रखते हैं। अब लेंगे हम कोई भी बर्तन, तो मैंने एक पैन लिया है जिसमें डाली है चीनी। तो यहाँ पर जिस कटोरी से मैंने बेसन लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी डाली है। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, आधी कटोरी चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब जितनी चीनी डाली है हमें उसका हाफ पानी डालना है। साथ ही में इलायची के फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर इलायची को क्रश करके डाला है और थोड़ा सा फूड कलर डाला है। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो इसको स्किप कर सकते हैं और फूड कलर को भी बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। और अगर आप और दूसरा फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से हमें बढ़िया से दोनों चीज़ें डालने के बाद इसकी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो इसको चीनी को हमें अच्छे से पिघला लेना है और यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो हर स्टेप को फॉलो करिएगा तो आपकी जो मिठाई है बिल्कुल नहीं बिगड़ेगी। और एक तार वाली हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। बहुत से लोगों के साथ क्या होता है कि वो चाशनी बनाकर मिठाई बनाते हैं तो उनकी परफेक्ट नहीं बनती है, लेकिन अगर आप हर स्टेप को फॉलो कर रहे हैं तो एक बार में ही आप इसको परफेक्ट बना लोगे। तो देखिए यहाँ पर जब चीनी पिघल जाए ना तो इस तरह से हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक तार बन रहा है। तो बस इसी तरह से हमें एक परफेक्ट तार वाली चाशनी चाहिए है। तो एक तार वाली हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देखिए गैस बंद कर देते हैं, इसको साइड में रख देते हैं।
तब तक हम एक और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक थाली ली है, आप कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें आप बर्फ़ी को सेट करना चाहते हैं। उसको सबसे पहले ऑयल या घी से ग्रीस कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर उसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है ताकि जब हम इसको सेट करें बर्फ़ी को तो अच्छे से सेट हो जाए और निकालने में आसानी हो। तो ये सारे काम हम पहले से ही करके रख लेंगे। तो चलिए मैंने थाली को भी बढ़िया से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमारी सूजी और बेसन का मिक्सचर रखा था उसको लेंगे, गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे और जो हमने चाशनी बनाकर तैयार करी है एक तार वाली उसको हम डाल देंगे। एक साथ ही हमें सारी चाशनी डाल देनी है और चाशनी डालने के बाद अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर मिक्स करते रहेंगे और चलाते रहेंगे और तब तक इसको चलाना है जब तक ये थिक ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे। और एक बात का ध्यान और रखना है आपको कि इसको ओवर कुक नहीं करना है। और जब आप चाशनी बना रहे हैं तो बिल्कुल एक तार वाली परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार होनी चाहिए। अगर एक तार नहीं बन रहा है तो उसको थोड़ा-सा और पकाइए, अगर एक तार नहीं बनेगा और आप इसको मिक्सर में डाल देते हैं तो आपकी जो मिठाई है वो परफेक्ट सेट नहीं होगी और चिपचिपी बनेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो मिठाई है बिल्कुल दानेदार बनकर तैयार हो तो एक तार वाली बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनाकर तैयार करिएगा। और चलाएँगे ना तो 1 मिनट के लिए हमें इसको पकाना है और पकाते-पकाते कुछ इस तरह से मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे-धीरे जो है हमारा मिक्सचर कुछ इस तरह से कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो इसी स्टेज तक हम इसको पकाएँगे, ओवर कुक नहीं करेंगे। अगर आप उसको ओवर कुक करते हैं तो ये हार्ड हो जाएगी। तो चलिए इस स्टेज तक हम इसको पका लेते हैं। अच्छे से हमारे मिक्सचर ने कढ़ाई छोड़ दी और बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे ग्रीस की हुई थाली में। तो ये सारे काम हमें गरम में ही करने हैं तो इसलिए थाली को पहले से ही सेट करके रख लीजिएगा, अच्छे से ग्रीस करके रख लीजिए घी या फिर ऑयल से ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो तुरंत ही इस तरह से हम स्प्रेड कर देंगे अच्छे से। ठंडा नहीं होना चाहिए मिक्सचर को, नहीं तो हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट नहीं होगी और अच्छे से इसको फैला देंगे। अब यहाँ पर आप कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर उसको पिस्ता से गार्निश किया है। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे गार्निश कर दीजिए और अगर नहीं भी करना चाहें तो इसको इसी भी तरह से रख सकते हैं। तो बढ़िया से मैंने यहाँ पर पिस्ता को कट करके रखा था पहले से ही और गरम में ही हमें इस तरह से गार्निश कर देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाएँ। इस तरह से अच्छे से पिस्ता को हमें फैलाकर स्पैचुला की मदद से इस तरह से प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अभी मिक्सचर गरम है तो अच्छे से सेट हो जाएंगे और निकलेंगी नहीं। और अब हमें मिक्सचर को क्या करना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद ही हम इसको कट करेंगे। जैसे ही मिक्सचर ठंडा हो जाए तो इसको हम बर्फी की शेप में कट कर लेंगे। साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटे बड़े कर सकते हैं, जैसे भी आपको साइज पसंद है उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो देखिए कितनी सॉफ्ट दानेदार बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल हार्ड नहीं बनी है और इजीली आप इस तरह से उसको कट कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बिना दूध के ही आप घर पर इतनी टेस्टी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।